प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? भले चंगे, स्वस्थ, पढ़ने के लिए उत्साही, जोशीले। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और ये सारे शब्द थे गुणवाचक विशेषण, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके अन्य भेद। उससे पहले अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अरविंद पब्लिक स्कूल ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसलिए आप भी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, संगी साथियों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से लिंक भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि आप लाभ उठा सके और हमें संबल मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं विशेषण के भेद संख्यावाची विशेषण का। संख्या, जब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कोई शब्द करवाता है तो उसे हम कहते हैं संख्यावाची विशेषण। जैसे कहें 5 मकान, 8 कबूतर उड़ रहे हैं, तो कबूतरों की संख्या 8 का बोध करवा रही है। 8 कबूतरों का बोध करवाने वाली संख्या जो है, यह है संख्यावाची विशेषण। उसी प्रकार से 10वां घर के क्रमवाची संख्या का बोध करवा रहा है 10वां शब्द, और ये है संख्यावाची विशेषण। थोड़े रुपयों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए थोड़े शब्द है संख्यावाची विशेषण। कुछ लड़के, तो लड़कों की अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाला शब्द है कुछ, इसलिए यह हुआ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो आपने देखा कि संख्या का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इस आधार पर ही संख्यावाची विशेषण के 2 भेद बनते हैं, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। कि जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें कहते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे कि कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित है। इस कलाकृति की कीमत 10,000 रुपये आंकी गई है। साहित्य के नव रसों में श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 50, 10,000, नव, ये शब्द निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। वैसे ही कहा जाए कि अनिश्चित संख्या, जहां पर संख्या की अनिश्चितता का बोध हो, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कि कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर बातें करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें पता नहीं चल रही है, वह कितने हैं, 2, 5, 7। इसलिए कुछ शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाची शब्द है। अब जैसे कि अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सभी अपने अपने समय से, अपने अपने हिसाब से समय बिता रहे थे। तो लॉकडाउन के दौरान बहुत सी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। तो यह बहुत सी शब्द किताबों की संख्या के लिए प्रयोग हुआ है, और ये किताबों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कि उस समारोह में कम आदमी थे, यहाँ आदमियों की संख्या का बोध कराने वाला शब्द है कम, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, इसलिए ये कम शब्द हुआ अनिश्चित संख्यावाची। अब हम आगे पढ़ेंगे
संख्यावाची विशेषण के उपभेद कि किस प्रकार से कितने संख्यावाची विशेषण के उपभेद है, उन्हें उदाहरण के द्वारा समझेंगे। निश्चित संख्यावाची विशेषण के उपभेदों की ओर ध्यान देते हैं हम, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके कक्षा 10वीं के और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी बन सके। कुछ पलों के लिए जो ठहराव, जो रुकाव आ गया था, लेकिन ये ठहराव, ये रुकाव आना नहीं चाहिए। डगर कितनी ही हो अटपटी, कांटों भरी, पर कदम झुकने नहीं चाहिए। हो अनगिनत बाधाएं, पर आदमी को झुकना नहीं चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। गणनावाची, इसे कहें हम संख्यावाची, कि जहां पर हम गिन सके। गिनने वाली जो संख्या होती है वह दो प्रकार की रहती है, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, एक व्यक्ति जा रहा है, 4 आदमी वहां बैठे हैं। उसी तरह से अपूर्ण संख्या कि सवा, साढ़े, आधा, चौथाई, ढाई, डेढ़ रोटी ही खाई कि मुझे पेट भरने का अनुभव होने लगा। वह पुस्तक किसी समय 5.5 रुपए की मिला करती थी। तो इस प्रकार से गणनावाची के ये दो भेद हुए, पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। वैसे ही निश्चित संख्यावाची का एक भेद है क्रमवाची। इनमें संख्या के क्रम का बोध कराया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कि 8वीं कक्षा में रमेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो रमेश तो बहुत खुश होगा, और हमें उम्मीद है 10वीं कक्षा में आप भी इसी प्रकार से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, जिले में भी प्रथम आ सकते हैं। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। वैसे ही कहे कि देखिए, अभी इस कक्षा की पहली पंक्ति में बैठा हुआ तीसरा छात्र ध्यान से देख रहा है। तो यहां पहली, ये पंक्ति के क्रम को बता रहा है, तीसरा ये छात्र के क्रम को बता रहा है। तो ये हुआ क्रमवाची निश्चित संख्यावाची विशेषण। वैसे ही कहें आवर्तीवाची, आवर्ती अर्थात कि गुना, गुना का बोध कराने वाले शब्द, दुगुना, तिगुना, चौगुना। आज कक्षा में कल से दुगुने छात्र बैठे हैं, तो ये उस संख्या का 2 गुना संख्या का बोध करा रहा है। वैसे ही समूहवाची, जब समूह का बोध कराए कोई संख्या, तो वो होते हैं समूहवाची निश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे कि दोनों, चारों, पांचों, तीनों भाई दौड़ते हुए आए, तो भाइयों के, 3 भाइयों के एक समूह का बोध कराया। वैसे ही हम कहें कि समुच्चयवाची। अब समुच्चयवाची कि किसी वस्तुओं का समुच्चय जब बनता है, उस समुच्चय की संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द है वो है समुच्चय बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण। कि शतक, दशक, जोड़ा, चालीसा, पच्चीसी। अरे तुम 2 जोड़ी जूते खरीद कर लाए हो, तो ये 2 जोड़ी जूतों के समुच्चय को बता रहा है। रवि ने तो आज मैच में शतक बना ली, रनों के 100 की संख्या का शतक, उस शतक के समुच्चय का, रनों के समुच्चय का बोध कराने वाला शब्द हुआ शतक। वैसे ही कहे कि निश्चित संख्यावाची का अंतिम उपभेद है प्रत्येक या भिन्नतावाचक अथवा विभागवाचक विशेषण। इसमें किस प्रकार से संख्या को दर्शाया जाता है कि जो समूह है, उस समूह में से एक
या भिन्न का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्येक या भिन्नतावाचक। कि प्रत्येक, इसके शब्द है प्रत्येक, हर एक, प्रति, प्रत्येक विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को यह नोट्स उपलब्ध होने चाहिए। तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के उपभेद हुए जिन्हें हम इस क्रम में रख करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इन्हीं पर जब वाक्य देकर के पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा विशेषण है उसे परिभाषित कीजिए, तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर, इस संरचना के द्वारा उसे पहचान सकते हैं कि ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है और निश्चित संख्यावाची में ये क्रमवाची है अथवा आवर्तीवाची है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं, और इस प्रकार से ये शब्द जो है अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कम, अधिक, बहुत, सब, हजारों, सैकड़ों, 20, 1, 3, 4 कि हम उदाहरण के द्वारा समझें किस प्रकार से ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। कुछ किताबें जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देती है, बिल्कुल सच बात है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हमें सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमारी पाठ्य पुस्तकें भी यही कार्य करती है। तो मैंने जैसे कहा कुछ किताबों की संख्या न दे करके अनिश्चितता का बोध करा रहा है कुछ शब्द, और कहा कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं, बहुत सी शब्द भी किताबों की अनिश्चित संख्या का ही बोध करा रहा है। मैदान में बहुत लड़के खेल रहे हैं। अब बहुत कितने हैं पता नहीं, 10, 20, 15, तो यहाँ लड़कों की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द है बहुत। ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। लगभग 20,000 रुपयों की आवश्यकता है। किसी आदमी ने अपने मित्र से कहा होगा, यहाँ पर उसे लगभग 20,000। यहाँ देखिए गौर करने लायक एक बात है कि 20,000 एक निश्चित संख्या है, ठीक है, लेकिन उस निश्चित संख्या के आगे जब लगभग शब्द लग गया तो ये लगभग 20,000 शब्द है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बन गया। उसने कहा कि लगभग 20,000 दे दो, अर्थात कि 19,000 भी हो सकते हैं, 19,000 से कुछ ऊपर हो सकते हैं, 20,000 के आसपास हो सकते हैं। तो वैसे ही हम इस वाक्य की ओर ध्यान दें कि इस समय कक्षा में तकरीबन 100 विद्यार्थी बैठे। अब गिने नहीं मैंने, तकरीबन एक निश्चित संख्या का अंदाजा लगाया है 100, और उस 100 के आगे शब्द रख दिया है तकरीबन, अर्थात कि 100 के आसपास 95, 97, 90 इतने विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये तकरीबन शब्द जब किसी निश्चित संख्या के आगे लग जाता है तो ये अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला शब्द बन जाता है, विशेषण बन जाता है। 100-200 छात्र वहां पहुंचे। अब यहां पर दो संख्या, ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग कर ली गई है कि वो दोनों ही निश्चित संख्या ना होकर के अनिश्चितता का बोध करा रहे कि कितने छात्र आए, 100-200 होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, या इसके बीच के भी हो सकते हैं, 150, 175। उस छोटे से पुस्तकालय में ही हजारों पुस्तकें हैं। यहाँ पर हजारों शब्द ये पुस्तकों की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह शब्द भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। अभी हमने निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द और उनके उपभेद, उदाहरण, ये सभी विस्तार से पढ़े। एक प्रयास और करते हैं कि एक छोटी सी कहानी के द्वारा यहाँ
उस छोटी सी कहानी को लिख करके निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण को कैसे हम समझें, ये एक प्रयास और करेंगे। तो विद्यार्थियों, व्याकरण पढ़ना कभी कभी बोझिल भी लगने लगता है। तो इस बोझिल विषय को, व्याकरण भाग को थोड़ा सा हम रुचिकर बनाएं और इसमें रुचि उत्पन्न करें। तो इसके लिए विशेषण जो अभी हमने पढ़े थे उदाहरण और सहित कि निश्चित संख्यावाची या निश्चित संख्यावाची, अब कहानी रूप में हम इसे देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम निश्चित संख्यावाची विशेषण को एक कहानी रूप में। छोटी सी कहानी है। अब बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनते रहे हैं, किस्से कहानियों से बहुत लगाव भी रहता है। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें हमें निश्चित संख्यावाची विशेषण और उसके उपभेद है वो देखने को मिलेंगे। तो गौर कीजिए, किसी राजा के 7 पुत्र थे। राजा ने उन्हें 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। 5वें राजकुमार ने 7 भाइयों के साथ मिलकर व्यापार किया और धन चौगुना कर लिया। राजा प्रसन्न हुआ, प्रत्येक को पुरस्कार दिया। हर एक राजकुमार हर घड़ी हर पल खुश रहने लगा। तो ये थी कहानी सुखांत अंत वाली। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से निश्चित संख्यावाची शब्द आए हैं। 7 पूर्ण संख्या। किसी राजा के 7 पुत्र थे, ये पूर्ण संख्या हो गई। राजा ने उन्हें 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। ये 1.25 लाख अपूर्ण संख्या। 5वें राजकुमार ने, देखिए क्रम, ठीक है, राजकुमारों का क्रम। 5वां जो राजकुमार था, 5वें राजकुमार ने 7 भाइयों के साथ, 7 समूहवाची, निश्चित संख्या का भेद समूहवाची 7 व्यापार किया, धन चौगुना कर लिया। चौगुना आवर्तीवाची, गुणा का बोध कराने वाला शब्द। और प्रत्येक को राजा ने पुरस्कार दिया। प्रत्येक समूह में से एक एक का बोध कराने वाला शब्द प्रत्येक या भिन्नतावाचक। हर एक राजकुमार, हर घड़ी, हर पल, ये भी प्रत्येक भिन्नतावाचक के ही शब्द हैं। खुश रहने लगा। तो एक छोटी सी कहानी, इस कहानी को हम 1-2 बार पढ़ें तो हमें निश्चित संख्यावाची विशेषण के उपभेद भी याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो इसी तरह से एक छोटी सी कहानी को हम और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो कि हमें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं ये बताएगी। कि एक घने जंगल में विशाल पेड़ पर हजारों पक्षी रहते थे। उनमें 101 तोते भी थे। कुछ तोते आदमियों की बोली की नकल कर लेते, होता है। वहां कुछ शिकारी आए, जाल बिछाया। लगभग 21 तोते और अन्य पक्षी जाल में फंस गए। कई लालच में नहीं आए, वहां जो दाना बिखरा हुआ था जाल में उसे नहीं चुगा और उड़ गए, इसलिए बच गए। अब 40-50 पक्षी पेड़ छोड़कर उड़ गए, पर वह सब कुछ दिन में लौट आए, यह गाते हुए कि हो रात कितनी घनी अंधेरी, भोर का उजाला फैलेगा, अनगिनत हो बाधाएं, मिलकर रहेंगे तो जीत का ध्वज भी फहराएगा। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी में अनिश्चित संख्यावाची शब्द प्रयोग किए गए थे, जैसे कि हजारों, 101, कुछ, लगभग, 40-50। अब कैसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बने ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये याद रखने का एक तरीका था। तो अब अगले वीडियो में हम परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाची विशेषण पर गौर करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।